स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट कल इलेक्शन कमीशन में जो फ्रीकैन हैं उनके हवाले की गई। उसके बाद जो है वो एक बाज़गश्त शुरू हो गई और उसके ऊपर जो है वो अब आकर बात वो लोग भी कर रहे हैं जो लोग ख़ुद जिनके अकाउंट्स का अभी तक जो है वो कोई जवाब नहीं आया। ख़ास तौर के ऊपर अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 35 करोड़ रुपए के उनके जो हिसाबात हैं उसके अंदर ना कोई कैश चेक मौजूद है, ना कोई कैश स्लिप मौजूद है, ना कोई बैंक ड्राफ्ट मौजूद है, ना ही जो है वो उनकी बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। और जो उनके अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो रही है 2013, 14, 15, 3 साल के, उसके अंदर एक साल में पीपल्स पार्टी ने 2013 में 9 अकाउंट्स को छुपाया, 2014 के अंदर इन्होंने अपने 11 अकाउंट्स को छुपाया और 2015 के अंदर इन्होंने अपने 10 अकाउंट्स को छुपाया। और इनके पास किसी किस्म का कोई सर्टिफाइड जो है वो ऑडिट का निज़ाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसी तरीके से अगर मैं मुस्लिम लीग नून की बात करूं तो मेरे पास ये तफसीलात मौजूद हैं उनके हवाले से भी कि मुस्लिम लीग नून ने इनके अकाउंट्स जो इन्होंने दिए, स्क्रूटनी में सामने आया कि इन्होंने अपने 9 अकाउंट्स को जो है वो छुपाया है। यानी उन 9 अकाउंट्स को इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने की जहमत ही नहीं की। क्यों छुपाया है उससे साफ मालूम पड़ता है कि इनके अकाउंट्स के अंदर 62 करोड़ रुपए की जो है वो रकम आती है, जिसमें से जिनको इन्होंने डोनेशंस का इजहार करते हैं उन डोनेशंस में से 45 करोड़ रुपए की ऐसी अतियात हैं, ऐसे डोनेशंस हैं जिन डोनेशंस का इनके पास हिसाब ही मौजूद नहीं है। और ये कहते हैं कि जी ये एक शख्स ने मियाँ साहब को चलते चलते पैसे पकड़ा दिए थे 5 करोड़ रुपया। ये मियाँ साहब को जो है वो एक गुजरांवाले का बंदा था, उसने 10 करोड़ दिया था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। ना इनके पास कोई शनाख्ती कार्ड है, ना इनके पास कोई ज़राए मौजूद हैं, ना इनके पास कोई डोनर्स का जो है वो डेटा मौजूद है। और जो अकाउंट्स PMLN ने छुपाए हैं उनकी तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये HBL का इनका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का अकाउंट है, उसको ये छुपा लेते हैं। इनके पास अलाइड बैंक का इनका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का अकाउंट है, उसे छुपाया हुआ है। नेशनल बैंक पंजाब का इनका अकाउंट है, उसको छुपाया हुआ है। फिर HBL पंजाब का अकाउंट है, उसको नून लीग ने छुपाया हुआ है। इसी तरीके से KBL खैबर बैंक जो है उसका KPK के अंदर इनका अकाउंट है, उसको छुपाया हुआ है। इसी तरह अलाइड बैंक का इनका अकाउंट KPK का है, उसको छुपाया हुआ है। इसी तरह जो है वो HBL सिंध का इनका अकाउंट है, उसको इन्होंने छुपाया हुआ है। यानी कि 2 सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अकाउंट्स और उसके अलावा 5 इनके सूबाई अकाउंट्स हैं जो इन्होंने छुपाए हुए हैं। और इसके अलावा इस्लामाबाद बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने अपनी पार्टी के अकाउंट्स की अभी तफसीलात जो है वो आना बाकी हैं। ये जिन अकाउंट्स का मैंने आपको हवाला दिया जो छुपाए गए हैं, इनकी आज तक कोई बैंक स्टेटमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो जमा नहीं करवाई गई। तो लिहाजा बड़ा आसान काम है, आप आएँ, आकर टीवी के ऊपर PTI के फंड्स के ऊपर बात करें, लेकिन उन फंड्स के ऊपर बात करने से पहले आप ये भी कहें कि ये हमारे 9 अकाउंट्स हैं, इन 9 अकाउंट्स को हमने छुपाया था, ये इनका डेटा जो है वो हम लेकर आ गए हैं और हम इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि आप भी हमारी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हेयरिंग करें ताकि पता चल जाए कि इनके अकाउंट साफ हैं, शफाफ हैं या नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ पैसे लेकर, फॉरेन फंडिंग लेकर उनकी हुकूमत को गिराते रहे हैं। तो इन्होंने तो पता नहीं कहाँ कहाँ से फंडिंग्स ली हुई हैं, आपके इल्म में ही है जिस किस्म का निज़ाम जो है वो इन्होंने कायम किया। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो वज़ीर आज़म है, असल में हमेशा बहुत सारी बातें जो हैं वो हवा के अंदर कर जाते हैं। अब मामला ये है कि अकबर एस बाबर चूँकि PMLN के ये ईजी लोड के ऊपर हैं और ईजी लोड का हक अदा करने के लिए वो इनको ऐसी चीज़ें फराहम करते हैं
जिससे नून लीग को भी मिसगाइड कर देते हैं वो, क्योंकि हमेशा नून लीग का मसला है कि इनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, ये रिपोर्ट पढ़े बगैर ही जो है उसके ऊपर तबसरे शुरू कर देते हैं। और आपको याद होगा कि JIT के ऊपर भी इन्होंने मिठाई खा ली थी और किसी किस्म का जो है उसके अंदर बाद में कोई मामला सामने नहीं निकला था। यहीं भी इनका ये मसला है। इन्होंने कहा जी PTI USA में LLC के तौर पर रजिस्टर्ड है, भला किसी को कोई कंपनी बनाने की भी इजाज़त है? भाई आप लोगों को गुमराह ना करें, और जो आपके अंदर जाहलियत कूट कूट के भरी हुई है उसका सबूत आप क्यों देते हैं? थोड़ा पढ़ तो लें। USA के अंदर तो PMLN भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग USA के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 6521 है, जाके चेक कर लें फारा की वेबसाइट के ऊपर। इसी तरीके से PMLN UK के अंदर जो है वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है, और ये रजिस्ट्रार का दफ्तर है कंपनीज हाउस इंग्लैंड एंड वेल्स। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 9781563। अब मुझे आप ये बताएं, ये तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बन गई है, ये वहां पर अंडे भी बेच सकती है, ये वहां पर जो है वो बेडशीटों का टॉवल का कारोबार भी कर सकती है, ये वहां पर जो है वो जूतों का कारोबार भी कर सकती है। इन्होंने तो वहां लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रजिस्टर्ड करवा ली है। वैसे पाकिस्तान के सियासत में भी आके नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को भी लिमिटेड कंपनी के तौर के ऊपर ही जो है वो लूटते रहे हैं, उससे कोई इनकी वारदात के अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी USA के अंदर जो है वो उसी फारा एक्ट के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी USA LLC के नाम से रजिस्टर्ड है। आसिफ अली जरदारी उसके प्रिंसिपल एजेंट हैं। मार्क सीगल का नाम आपने सुना होगा, जो बीबी शहीद के केस में गवाह के तौर के ऊपर यहां पर पेश हुए थे, वो इनके वहां पर एजेंट हैं जिनको ये लॉबी के लिए लाखों डॉलर देते रहे हैं। उसका हिसाब ना पीपल्स पार्टी ने दिया, ना नून लीग ने आज तक बताया कि इनकी UK के अंदर जो कंपनी क्या एक्टिविटी कर रही है, USA के अंदर कंपनी क्या एक्टिविटी कर रही है। तो ये चीजें भी तो सामने आनी चाहिए। लेकिन मैं अब थोड़ा सा इनको एजुकेट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं इनकी तसल्ली करवाने के अंदर कामयाब हो जाऊंगा। बुनियादी तौर के ऊपर आपको USA के अंदर एक फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है उनका। 9/11 के बाद उन्होंने अपने कवानीन को बहुत सख्त किया, जिसके अंदर अगर आपने USA के अंदर आपके इल्म में है कि बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पाकिस्तानी मुकीम है, वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को $30 अरब सालाना तरसीलात ज़र के तौर के ऊपर भेजते हैं, वहां अगर आपने कोई लॉबी करनी है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है, कोई फंड रेजिंग करनी है, तो आपको जाकर फारा एक्ट के तहत, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपको रजिस्टर होना पड़ता है। PTI भी वहां पर रजिस्टर हुई। हमने वहां से पॉलिटिकल फंड रेजर्स किए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनका तमाम तर रिकॉर्ड, जो पैसे वहां से आए हैं वो वहां से नोटराइज्ड होकर आए हैं, और वहां से जो भेजने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, जो वहां से PTI LLC जो कि फारा के तहत वहां रजिस्टर्ड है, उसके जो प्रिंसिपल एजेंट हैं वो वहां पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं। उन्होंने उन तमाम डोनर्स का रिकॉर्ड साथ लगा के भेजा है। तो इसके अंदर मैं समझता हूं कि क्या चीज बाकी रह जाती है। पाकिस्तान में बैरून मुल्क से डॉलर्स भी तो आते हैं, वो जो पाकिस्तानी भेजते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो पाकिस्तान को तरसीलात ज़र आ रहे हैं, तो ये भी क्या कोई फॉरेन फंडिंग हो गई? बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बार पॉलिटिकल फंड रेजिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाया, हकीकी मानों के अंदर पेइंग मेंबरशिप शुरू की, जिसमें यूरोप में भी हमारे पेइंग मेंबर्स हैं, इंग्लैंड में भी पेइंग मेंबर्स हैं, मिडल ईस्ट में भी हमारे पेइंग मेंबर्स हैं, USA के अंदर भी हमारे पेइंग मेंबर्स हैं, और उनका रिकॉर्ड जो है वो वहां पर हमारे पास मौजूद है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि जो लोग इजी लोड अकबर एस बाबर को देते रहे हैं, उन्होंने अपना पैसा भी ज़ाया किया, अपना वक्त भी ज़ाया किया। अब मैं इसी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का सफ़ा नंबर 78 आपको पढ़ के सुना देता हूं, जिसमें वो कहता है कि अकबर एस बाबर साहब ने एक एसन एंड एसन नामी अकाउंटेंट के तौर के ऊपर एक अपनी पटिशन के साथ एक डॉक्यूमेंट जमा करवाया था, जिसे कहा था कि ये एसन एंड एसन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जिसने PTI का स्पेशल ऑडिट किया था। तो ये सफ़ा नंबर 78 के आखिरी पैरा ए पे, द रिपोर्ट इन क्वेश्चन इज नॉट साइंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन ही नहीं किया हुआ उसके ऊपर। द रिपोर्ट हैज नॉट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस
विद द इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यूज, यानी कि आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये बनी नहीं है। और फिर वो ये भी कहते हैं दी रिपोर्ट कैन नॉट बी इंटरटेन्ड एज ए स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर की पटिशन में जो सबसे बड़ी चीज उसने लगाई थी कि ये जी मैंने पीटीआई की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट लगाई है जिसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसको उठा के स्क्रूटनी कमेटी ने कागजात से फाइल से उठा के रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया। ये रिपोर्ट का हिस्सा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सफा नंबर 81 का आखिरी पैरे के ऊपर वो लिखते हैं कि ऑल दो एज पर लॉज ऑफ द लैंड ऑनस ऑफ प्रोवाइडिंग कंप्लीट प्रूफ एंड एविडेंस रेस्टेड विद द पटिशनर, यानी कि ये पटिशनर ने के ऊपर ये ऑनस है कि उसने तमाम सबूत और ये तमाम चीजें फराहम करनी थी जो कि क्रेडिबल होनी चाहिए, बट फेलियर ऑफ द पटिशनर टू प्रोवाइड वेरीफाइबल डिटेल्स विच कुड बी प्रेजेंटेड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि वो फेल हो चुका है कि वो कोई ऐसी चीज फराहम करते जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में ये लेके जाते। तो लिहाजा जो फॉरेन फंडिंग का मतलब कि पीटीआई ने किसी फॉरेन मुल्क से पैसे ले लिए या किसी हमने ऐसे मल्टीनेशनल से पैसे ले लिए जो मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम करने को कह रहा हो, तो वो फॉरेन फंडिंग होती है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये फॉरेन फंडिंग का केस भी इनका तबाह बर्बाद हो गया। किसी कमेटी की इस रिपोर्ट के अंदर फॉरेन फंडिंग का किसी जगह के ऊपर कोई जिक्र नहीं है। एहसन एंड एहसन की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट को भी उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जो अकबर एस बाबर की पिटिशनर जिसमें कहते थे अकबर एस बाबर के पास बड़े सबूत हैं, उन तमाम सबूतों को उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, उन्होंने उसको भी साइड पे रख दिया। उन्होंने हमारी बैंक स्टेटमेंट्स की क्रेडिट साइड को देखा, क्रेडिट साइड के ऊपर उन्होंने 31 करोड़ रुपए की बात की। वो 31 करोड़ रुपया हम उनके सामने जो है उसकी तफसीलात रखने जा रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि डबल एंट्री हो गई। हमारे जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अकाउंट्स हैं उनके अंदर से वहां से पैसे चले गए। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिन अकाउंट्स का पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है और उसको बैंक्स भी डिनाई कर चुके हैं। जिस तरह एक अकाउंट है C.O कोयटा के अंदर HBL में खुला हुआ है, C.O तहरीक इंसाफ, उसका बैलेंस 0 है, लेकिन ये अकाउंट भी हमारा नहीं है। इसी तरह एक बैंक अकाउंट मेंशन्ड है NBP का V.O तहरीक इंसाफ, ये भी अकाउंट हमारा नहीं है। इसी तरह एक पीटीआई वेलफेयर नेशनल बैंक इस्लामाबाद के नाम पे है, अकाउंट है, 0 बैलेंस है, ये भी अकाउंट जो है वो हमारा नहीं है। हमारे जो अकाउंट्स हैं जो फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल हुए, जिसमें बैरून मुल्क से पैसा ओवरसीज ने भेजा, चाहे वो पैसे हो चाहे जो अंदरून मुल्क से हमने फंडिंग जमा की। आप ये देखें कि पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसमें ये लिखा हुआ है तकरीबन 80-83 करोड़ रुपए के करीब ऐसी रकम है जो हमने अंदरून मुल्क पाकिस्तानियों से जमा की है, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। मैं चैलेंज करता हूं PMLN को, चैलेंज करता हूं पीपल्स पार्टी को, ये मुझे को अपने 50 डोनरों का लाके रिकॉर्ड बता दें, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा लोगों को डरा कर धमका कर इंटरेस्ट ग्रुपों से जो इनके पार्टनर्स होते थे उनसे ये पैसे ले लेते थे इलेक्शन कैंपेन्स करने के लिए, या ये कब्जे कर लेते थे लोगों की जायदादों के ऊपर, चीजों को हथियालिया कर लेते थे। लिहाजा उसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। अब मैं इनको ये कहता हूं कि थोड़े तगड़े हो। वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज, जो एक दलेर लीडर होता है जिसके हाथ साफ होते हैं, जिसके हाथ शफाफ होते हैं, पीटीआई शफाफियत के ऊपर यकीन रखती है। हमने तो नहीं कहा हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ हो गया, जिस तरह पनामा में आपने कहा हमारे खिलाफ जजेस खिलाफ हो गए, हमारे खिलाफ किसी फलाने ने जो है वो केस कर दिया, बल्कि हमने इस रिपोर्ट को वेलकम किया और जो हमारी कानूनी टीम है वो इलेक्शन कमीशन में इसके ऊपर जब प्रोसीडिंग शुरू होगी, जो जो चीजें होंगी उन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको क्लैरिटी से बताना चाहता हूं कि पीटीआई के तमाम तर जो फंड्स हैं, जितना भी पैसा आया है, चाहे वो बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी तहरीक को सपोर्ट किया जो मुल्क को ठीक करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने एक ऐसे वजीर आजम को सपोर्ट किया जो वजीर आजम पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहा है, जिस वजीर आजम की कोई बैरून मुल्क जायदाद मौजूद नहीं है। मैं तमाम ओवरसीज अपने डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खासतौर के ऊपर जो हमारी फाइनेंशियल टीम है, जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो मनाफ जियाउद्दीन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, QCR रेटेड हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनकी जो है वो टॉप 10 रेटिंग्स के अंदर जिस वक्त के ये अकाउंट्स का जिक्र हो रहा है 2008 से 2013 के 5 साल का टॉप 10 रेटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमने इनकी तरह गली मोहल्ले के जो बंदा उठा के किसी मुंशी को नहीं बैठाया हुआ इनके खाते लिखने के ऊपर, जहां पर रसीदें भी नहीं मिलती।
आप मुझे ये बताएं ना कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये भी आए ना मैदान में, ये आगे कहें कि जी पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी का मुकम्मल हो गया मामला, अब आप पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी मामला रखें, इसके ऊपर भी फैसला करें, क्योंकि ये स्क्रूटनी कमेटियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बनाई गई थी और उसी वक्त पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी भी मार्च 2018 में बनी, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लिए भी स्क्रूटनी कमेटी अप्रैल 2018 में बनी, यानी कि 15-20 रोज का वो फर्क है जब ये स्क्रूटनी कमेटियां बनी गई। तो मैं इलेक्शन कमीशन से मैंने कल भी इस्तदा की थी, गुज़िश्ता रोज भी, कि आप अपनी जो ये पीपल्स पार्टी नून लीग की भी स्क्रूटनी की रिपोर्ट्स हैं इनको मुकम्मल करवा कर इलेक्शन कमीशन में लाएं, पीटीआई का मामला भी चलाएं, हम भी मैदान में हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी भी मैदान में आए बिलावल मैदान में आए, मरियम सफदर मैदान में आए अपने अकाउंट्स लेकर, फिर पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। और मैं इनको कहता हूं शेर बने शेर, कागजी शेर ना बने। सर केस तो अभी चल रहा है, अभी आप वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से अपने अकाउंट्स छुपाए। अकबर एस बाबर नून लीग के ईजी लोड पर हैं। के खिलाफ भी कोई कार्रवाई? देखें, बात तो ये है ना कि इनकी तो सारी ज़िंदगी जो है वो डीलों के ऊपर ही रही है ना। मसला ये है कि कोई नाइट पैकेज ढूंढता है, कोई जो है वो आफ्टरनून पैकेज ढूंढता है, ये हमेशा इनकी सियासती पैकेजेस की बुनियाद के ऊपर रही है। जो जनरल जलानी की गोद में आए वो आज हमें जमहूरियत का दर्स देते हैं या वोट को इज्जत दो का दर्स देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ना इनकी जमहूरी सोच है, ना इनके जमहूरी इनके रवैये हैं। यही वजह है कि जब सवाल हुआ जिसके मुतल्लिक ये एक तासुर देने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ से कैटेगोरिक जवाब आ गया। लेकिन जिन्होंने ये खबरें झूठी या मनगढ़ंत खबरें चलाई, फिर ज़ाहिर है आवाम को गुमराह किया, हुकूमत की साख मुतासिर नहीं, देखें, हुकूमत की साख इससे मुतासर नहीं होती बुनियादी तौर के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि जिसने भी अगर कोई झूठी खबर देता है या झूठी खबर चलाई है उसको अपना मुहासबा है खुद कर लेना चाहिए, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। अभी थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की करप्शन है वो तमाम जो सियासतदान हैं उनसे जो है वो ज़्यादा है, तो सबकी इकट्ठी कर लो और इमरान की एक तरफ है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फजलुर रहमान साहब ने ये तो मान लिया कि उनके पास करप्शन उन्होंने की हुई है, नवाज शरीफ ने भी की हुई है, आसिफ अली जरदारी ने भी की हुई है। उनको ये भी पता होना चाहिए कि इमरान खान जो है वही सादिक और अमीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेयर हुए हैं। 40 साल कमाई का हिसाब दिया, 60 डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए थे। हमको कतरी खत तो नहीं लेकर आए थे, कोई कैलबरी फॉन्ट तो नहीं हम लेकर आए थे, हमको राना शमीम का जाली हलफनामा तो नहीं बना कर लेकर आए थे, हम जो है वो रसीदें लेकर आए थे, हम ऑडियो लीक्स के ऊपर मुनहसर तो नहीं कर रहे थे। लिहाजा फजलुर रहमान साहब भी तगड़े हो जाएं, उन्होंने भी जो लीबिया से फंडिंगें ली हुई हैं उसका उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जो पेशावर के अंदर उनका सेक्रेटेरिएट जो बना हुआ है वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर बना हुआ है और आज भी उसके ऊपर तख्ती लगी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी पार्टी के हाफिज हुसैन अहमद साहब हैं, उन्होंने बरमला टीवी के ऊपर आके ये बातें की हुई। बहुत शुक्रिया।